स्टॉक मार्केट में आपकी कामयाबी दो चीजों पर टिकी होती है, क्या ट्रेड लिया और कब लिया। क्या ट्रेड लेना है वो आप डिसाइड करोगे, लेकिन कब लेना है उसका जवाब देते हैं कैंडलस्टिक्स। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं चार्टस्फियर, जहां हम ट्रेडिंग को बनाते हैं आसान, समझने लायक और प्रैक्टिकल। आज हम बात करेंगे तीन सुपर इंपॉर्टेंट चीजों की। कैंडलस्टिक क्या होती है, कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है और कैसे काम करता है, और ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम का क्या रोल होता है। चलिए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कैंडलस्टिक क्या होती है। कैंडलस्टिक को ही हम कैंडल बोलते हैं और ये दो टाइप की होती है, बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल। ग्रीन कैंडल डिमांड को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें ओपन का प्राइस आपको नीचे दिखाई देगा और क्लोज का प्राइस ऊपर दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें इस केस में ओपन का प्राइस अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपीज है, तो क्लोजिंग का प्राइस 100 के ऊपर मतलब 120 या फिर उसके 100 के ऊपर कुछ भी रह सकता है। सिमिलरली इन केस ऑफ बियरिश कैंडल सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है और इस केस में ओपन प्राइस जो है वो ऊपर रहेगा और क्लोजिंग प्राइस नीचे रहेगा। मतलब मान लीजिए ओपन अगर हुआ 100 रुपीज में, तो क्लोजिंग प्राइस 100 के नीचे ही रहेगा। मतलब वो 80 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, तो 100 के वो नीचे रहेगा, तो वो रेड कैंडल यानी सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। चलिए रेड और ग्रीन कैंडल को हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में एक सब्जी वाले की दुकान है और वो दुकान सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक की खुली रहती है और उस दिन वो सिर्फ आलू बेच रहा है। अब सोचो कि हम पूरे दिन में आलू की प्राइस कैसे बदलती है ये ट्रैक कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कैंडल मार्केट में प्राइस ट्रैक करती है। ठीक है, अब सुबह 8 बजे दुकान चालू करने का टाइम और सब्जी वाले ने कीमत रखी आलू की, इनिशियल कीमत रखी 20 रुपीज पर केजी। फिर उसके बाद में दिन में 11 बजे डिमांड बढ़ गई, लोग ज्यादा आने लगे, तो सब्जी वाले ने सोचा कि चलो रेट बढ़ा लेते हैं और अभी रेट उसने रखा है 30 रुपीज पर केजी। फिर उसके बाद में दोपहर में 3 बजे बारिश आ गई तो डिमांड कम हो गई। ठीक है, मांग घट गई, तो सब्जी वाले ने उसका रेट रखा अभी 18 रुपीज पर केजी। तो उसके बाद में 8 बजे दुकान क्लोज करने का टाइम, उस टाइम पे सब्जी वाले ने रेट रखा है 25 रुपीज पर केजी। तो चलिए इस रियल लाइफ एग्जांपल को हम एक्चुअल जो शेयर मार्केट की कैंडल होती है उसके साथ रिलेट करके समझने का ट्राई करते हैं। तो जैसे कैंडल के स्टिक के केस में आपने देखा कि ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस और क्लोज प्राइस, ये पैरामीटर्स हमने देखे थे। तो उसी तरह आप देखोगे कि जब शुरुआत में जब दुकान खुला था तो प्राइस क्या थी, 20 रुपीज पर केजी। मतलब यही रिप्रेजेंट करता है कि ओपन प्राइस क्या है। उसके बाद उस दिन सबसे हाईएस्ट प्राइस का क्या गया था जब डिमांड बढ़ी थी, 30 रुपीज पर केजी, इसलिए वो हमारा हो गया हाई प्राइस। उसी दिन आप देखोगे कि जब बारिश आ गई थी, रेट घट गया था, डिमांड कम हो गई थी, तो प्राइस क्या हो गया था, 18 रुपीज पर केजी, तो यही हमारी होगी लो प्राइस। उसके बाद दिन जब खत्म होने को आया तो उस टाइम पे प्राइस क्या थी, 25 रुपीज पर केजी, मतलब यही हो गया हमारा क्लोजिंग प्राइस। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कैंडल का कलर कैसे डिसाइड होता है। तो आप देखिए, जब भी क्लोजिंग का प्राइस ये ओपन प्राइस से ज्यादा रहेगा, जैसे हमारे ये केस में क्लोजिंग का प्राइस था 25 रुपीज पर केजी और ओपन का प्राइस था 20 रुपीज पर केजी, तो उस केस में कैंडल का कलर होगा ग्रीन कैंडल। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ओपन का प्राइस हमारा 20 रुपीज पर केजी है, क्लोजिंग का प्राइस 25 रुपीज पर केजी है, इसलिए ये कैंडल का जो कलर हुआ वो ग्रीन कैंडल हुआ। अच्छा चलिए, अगर ये यही सिनेरियो उल्टा होता तो, जिसमें ओपन प्राइस अगर 30 रुपीज पर केजी होता, क्लोजिंग प्राइस 22 रुपीज पर केजी होता, हाई प्राइस 35 रुपीज पर केजी होता और लो प्राइस अगर 18 रुपीज पर केजी होता, तो इस केस में आप देखोगे कि क्लोजिंग प्राइस जो है वो 22 रुपीज पर केजी है, ओपन प्राइस जो है 30 रुपीज पर केजी है। मतलब ओपन प्राइस जो है वो ज्यादा है क्लोजिंग प्राइस से, तो ये केस में आप देखोगे तो कैंडल का कलर होगा हमारा रेड। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो हमारा ओपन प्राइस है, क्योंकि मैंने बताया था कि रेड कैंडल के केस में ओपन जो है वो ऊपर रहता है, करेक्ट, यहाँ से ओपन होता है फिर रेट गिरते 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 यहाँ तक के गया। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया हमारा ओपन जिसका प्राइस है 30 रुपीज पर केजी, और ये हो गया हमारा क्लोज जिसका प्राइस है 22 रुपीज पर केजी। तो इस केस में ओपन का प्राइस ज्यादा है क्लोजिंग के प्राइस से, जो कि है 22 रुपीज पर केजी, और जहां पे भी ओपन का प्राइस क्लोजिंग के प्राइस से ज्यादा होता है वो कैंडल का कलर होता है रेड, और वो रिप्रेजेंट करता है सप्लाई को। तो चलिए अब हमने कैंडल के स्ट्रक्चर को और उसका कलर कैसे डिसाइड होता है ये तो समझ लिया। अब हम समझते हैं कि कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है।
तो कैंडलस्टिक चार्ट को हम डायरेक्टली ट्रेडिंग कंसोल में जाके ही समझेंगे। तो चलिए ट्रेडिंग कंसोल में चलते हैं। तो ट्रेडर्स अभी हम आ गए हैं धन के ट्रेडिंग कंसोल में, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक स्टेट बैंक का वन डे का चार्ट है। वन डे का चार्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे हर एक कैंडल वन डे को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और जैसे कि हमने एग्जांपल में समझा था, हमारे पास सेलर जो था सब्जी वाला ही था और वो एक ही था। लेकिन मार्केट में केस में क्या होता है कि सेलर्स और बायर्स मल्टीपल होते हैं, मतलब मल्टीपल बायर्स होंगे और मल्टीपल सेलर्स होंगे, ठीक है। और उन्हीं के बीच में ट्रेड होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो चार्ट है वो एक एक कैंडल से ही बना है, और इसी को सिंपली हम कैंडलस्टिक चार्ट बोलते हैं, ठीक है। आप समझते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न क्या होता है। अभी देखिए यहाँ पे जो चार्ट बना है वो रैंडम है, मतलब यहाँ पे कुछ भी पैटर्न हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल करेंगे, ये मैंने ड्रॉ करके रखा है, यहाँ पे एक ये जो चार्ट है एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आके प्राइस जो है कुछ रिएक्शन दे रहा है। यहाँ पे आने के बाद अचानक से सप्लाई ज्यादा हो जाता है, इसलिए प्राइस जो है वो कम हो जा रही है, ठीक है। फिर से यहाँ पे आया, प्राइस जो है अचानक से सप्लाई बढ़ गई और प्राइस जो है नीचे आ गया। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं तीसरी बार ऐसा हुआ कि प्राइस जो है यहाँ पे आने के बाद सप्लाई ज्यादा होने की वजह से नीचे आ गई। तो मतलब ये चार्ट जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। और ये ऐसा, जब कभी ऐसा कुछ पैटर्न फॉलो होता है उसी को हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बोलते हैं। दैट्स इट। हम अभी दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं कोई दूसरे स्टॉक का। जैसे फॉर एग्जांपल ये आईआरसीटीसी है। ये कैंडलस्टिक चार्ट में अगर आप देखोगे तो प्राइस पहले ऊपर इसका सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में हम अगले वीडियो में डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसको मान लीजिए कि ये सपोर्ट, मतलब सपोर्ट कुछ भी क्या रहता है कि उसके नीचे वो जाने नहीं देता, ठीक है। तो ये यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से प्राइस ऊपर गया। सपोर्ट पे बेसिकली क्या होता है कि जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने के वजह से क्या हुआ, हमने एग्जांपल में देखा था कि डिमांड जब बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब ये कैंडल यहाँ पे आया तो प्राइस था 747, फिर डिमांड बढ़ने की वजह से इसका प्राइस कहाँ तक के चला गया, 800 के अराउंड इसका प्राइस चला गया। फिर से यहाँ पे आया क्योंकि ये सप्लाई जोन है, सपोर्ट मतलब सप्लाई जोन। तो यहाँ से प्राइस फिर से सप्लाई बढ़ने की वजह से कहाँ तक के गया, 830 तक के गया। फिर से यहाँ पे आया, लेकिन इस बार जो है कुछ अलग किया, इसने ये सपोर्ट को ब्रेक करा। जब कभी ऐसा सपोर्ट ब्रेक करने का सिनेरियो होता है तो हम उसमें डाउन साइड में ट्रेड लेते हैं। तो ये इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझे कि ये ऐसा अगर कुछ पैटर्न स्टॉक फॉलो कर रहा है तो उसी को हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं। तो ट्रेडर्स अभी हमने देखा कि कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है और कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न क्या होता है। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि टाइम फ्रेम क्या होता है। तो टाइम फ्रेम भी मैं आपको डायरेक्टली ट्रेडिंग कंसोल में जाकर ही दिखाऊंगा। तो चलिए ट्रेडिंग कंसोल पे चलते हैं। तो ट्रेडर्स हम कंसोल पे आ गए फिर से। तो आप किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में देखोगे कि ये ऑप्शन आपको मिलेगा जिसमें आप टाइम फ्रेम जो है, चार्ट का टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे कि 5 सेकंड से लेकर के मैक्सिमम 12 मंथ का टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट कर सकते हो। और तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे हमने वन डे का एग्जांपल लिया था सब्जी वाले का एग्जांपल एक्सप्लेन करते टाइम, मतलब उस दिन हम एक दिन का प्राइस ट्रैक कर रहे थे, मतलब वन डे का टाइम फ्रेम हम उसमें लेकर चल रहे थे। तो अगर हम वन डे का ही अगर कैंसिल टाइम फ्रेम को अगर समझते हैं तो यहाँ पे एक कैंडल जो है एक दिन का हमारा प्राइस जो है उसका ट्रैक हमें बताता है, ठीक है। मतलब उस दिन प्राइस ओपन कहाँ पे हुआ था, प्राइस क्लोज कहाँ पे हुआ था, प्राइस ने उस दिन क्या हाई लगाया और प्राइस ने उस दिन क्या लो लगाया। ये सब कुछ चीजें हमें एक कैंडल में यहाँ पे दिखाई देती है। मतलब वहां पे अगर डे डे का अगर टाइम फ्रेम है तो एक कैंडल वन डे की रिप्रेजेंट करेगी। सिमिलरली अगर हम 5 मिनट का कैंडल अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे हर एक कैंडल 5 मिनट का स्टोरी बताएगा। मतलब वो पर्टिकुलर 5 मिनट में मार्केट ने, हाँ वो पर्टिकुलर स्टॉक ने, जैसे इस केस में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट रेफर कर रहे हैं, तो ये 5 मिनट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या हाई लगाया, क्या लो लगाया और उसमें ओपन क्या था, क्लोज क्या था, ये स्टोरी यहाँ पे उसका एक ट्रैक जो है वो स्टॉक हमें बताता है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 मिनट चार्ट में हर कैंडल 5 मिनट की स्टोरी बताता है। उसी तरह 15 मिनट्स का चार्ट 15 मिनट की स्टोरी बताता है, और वन डे का चार्ट पूरे एक दिन का डेटा हमें दिखाता है। मतलब एक ही स्टॉक को 5 मिनट, 15 मिनट्स और वन डे में
हम देख सकते हैं। जैसे 5 मिनट में चार्ट आपको अलग दिखेगा, 15 मिनट्स में चार्ट अलग दिखेगा, 1 आवर में अलग दिखेगा, या फिर आप जो भी कस्टमाइज आपको टाइम फ्रेम चाहिए यहाँ पे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपके ट्रेडिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन अभी क्वेश्चन है कि कब कौन सा चार्ट यूज करना है, ठीक है। तो बेसिकली इंट्राडे एंट्री के लिए हम 3 मिनट या फिर 5 मिनट का चार्ट यूज करते हैं, और ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए 15 मिनट्स या फिर 1 आवर का चार्ट हम यूज करते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली और वीकली का चार्ट हम यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हर ट्रेडर को अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना चाहिए। और ट्रेडर्स, क्योंकि हम प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए प्राइस एक्शन के लिए सही चार्ट और सही टाइम फ्रेम चुनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ट्रेडर्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं और ट्रेडिंग में ये कितने जरूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चार्ट देखते रहो, सीखते रहो। जय हिंद।